हेलो नमस्कार। तो आज आप लोग के फिर एक नए सेशन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है कि इंतजार की घड़ियां हुई समाप्त। तो सभी लोगों का बहुत दिनों से इंतजार चल रहा था यूपी डीएलएड के लेकर, जो एक नोटिफिकेशन आने वाली थी। सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस बात की कि कब डोमिसाइल हटे, कब नोटिफिकेशन आए और हम लोग एडमिशन ले। तो आज आप लोग का खुशखबरी है कि डोमिसाइल यूपी डीएलएड से हटा दिया गया है यूपी गवर्नमेंट द्वारा। तो आप लोग यूपी में एडमिशन ले सकते हैं। इसी पे आज की सारी बातें चर्चा की जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि विज्ञापन जारी। आज जो है यूपी गवर्नमेंट द्वारा जो प्रयागराज बोर्ड है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है यूपी डीएलएड बीटीसी जिसको बोलते हैं। तो बीटीसी के लिए जो 23 तक डोमिसाइल था, जो यूपी से बाहर का स्टूडेंट यूपी में एडमिशन नहीं ले सकता था। यदि कोई एडमिशन यूपी में लेता था तो उस कंडीशन में यूपी का डोमिसाइल लगा के उसका एडमिशन लगाया जाता था, जो बिल्कुल गलत था। अब 2024-26 सेशन के लिए जो यूपी गवर्नमेंट ने नोटिस जारी किया है, उसमें नोटिस में ये क्लियर कर दिया है कि यूपी के अलावा चाहे वो कोई भी स्टेट का हो, वो एडमिशन यूपी में ले सकता है। तो आज की सारी बातें इसी डीएलएड बीटीसी पे चर्चा होगी। कब से रजिस्ट्रेशन हो रही है, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या फी लगेगा, कहाँ कॉलेज रहेगा, क्या है, सारी बातें चलिए इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम आज जो चर्चा करेंगे वो नोटिस, जो डोमिसाइल हटाया है उसमें क्या कह रहा है वो नोटिस देखेंगे। नोटिस जो जारी हुआ है, ठीक है। देखिए ये नोटिस आपको 9 सितंबर को ही दिया है, लेकिन आज अपलोड हुआ है। आज जो नोटिस पब्लिश हुआ है ये आपको प्रयागराज द्वारा जारी किया गया है नोटिस। ये नोटिस है, आप लोग भी पढ़ सकते हैं, साइट से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बाकी आपको मेन जो पॉइंट है इस नोटिस में, जो डोमिसाइल से रिलेटेड था, जो यूपी डीएलएड में डोमिसाइल से रिलेटेड था, हम मेन आज फोकस उस बात पे करेंगे जो डोमिसाइल रियल में वहां हटा दिया है या नहीं हटाया है। तो चलिए हम डोमिसाइल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ये नोटिस का तीसरा पेज में जो यहाँ लिखा, देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे दिया हुआ है निवास। जो सारा प्रॉब्लम जो था डीएलएड में बस इसी निवास के लेकर था। देखिए यहाँ पे क्लियर बोला गया है निवास में, उत्तर प्रदेश से अस्थायी निवासी अभ्यर्थी जो डीएलएड प्रवेश में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। प्रवेश के समय होने वाली अभिलेखीय जांच में अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश में अपने गृह जनपद का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेश की तिथि तक जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य होना चाहिए, ठीक है। अब है ये जो यूपी का है उनके लिए। अब देखिए अदर स्टेट के लिए उसमें क्या दिया गया है, इसको पढ़ते हैं। डीएलएड प्रवेश के अंतर्गत अभिलेखीय जांच चयन प्रक्रिया के प्रथम चरण के उपरांत, जो प्रथम चरण है वो यूपी वालों के लिए सिर्फ है। उसके बाद सेकेंड चरण में जो होगा उसके प्रथम चरण के उपरांत रिक्त सीट रह जाती है तो अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण में रिक्त सीट की प्रति आवेदन संस्था का विकल्प भरे जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा। ये यहाँ पे क्लियर दर्शा दिया गया है, जो यूपी से बाहर का स्टूडेंट है वो द्वितीय चरण का जो यहाँ पे सीट दिया गया है, द्वितीय चरण का जो काउंसलिंग का डेट दिया गया है, उसमें द्वितीय चरण में अदर स्टेट का जो भी स्टूडेंट है वो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, उसके लिए ओपन कर दिया गया है। बट यहाँ पे एक लाइन और आगे है, देखिए अभ्यर्थियों का प्रवेश की तिथि के राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित मतलब निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है। इसमें कहा जा रहा है फर्स्ट राउंड तो यूपी में ही एडमिशन, यूपी का स्टूडेंट है जो होगा उन्हीं को होगा, और सेकेंड राउंड में अदर स्टेट के लिए वहां पे ओपन करेगा काउंसलिंग। तो सेकेंड राउंड में जो ओपन करेगा काउंसलिंग यूपी गवर्नमेंट, जो नोटिस में दिया गया है, इसमें
सबसे एक प्लस पॉइंट ये है कि आपको निवास प्रमाण पत्र बनाना जरूरी है। आप कोई भी स्टेट को, बिहार हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, छत्तीसगढ़ हो, दिल्ली हो, कोई भी स्टेट का हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी स्टेट का है वहां का निवास प्रमाण पत्र बनाइए और सेकेंड राउंड का काउंसलिंग में आप यूपी से एडमिशन करा सकते हैं। किसी तरह का कोई दिक्कत अब नहीं है। डोमिसाइल का जो भी प्रॉब्लम था यूपी में वो खत्म है। इसमें एज का बात कर लेते हैं। तो एज का बात करेंगे, देखिए 18 से 35 एज क्राइटेरिया रखा गया है, जो मिनिमम 18 होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम 35 होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे ये डेट दिया गया है, देखिए 12 सितंबर 2024 से शुरू हो रही है। इसका फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग प्रक्रिया है ये 12 सितंबर से शुरू हो रही है। इसका सारा प्रोसेस आपको चलेगा। देखिए ये अभ्यर्थी यहाँ है फर्स्ट राउंड का 13 नवंबर तक। उसके बाद फिर शुरू होगा द्वितीय चरण का, जिसमें अदर स्टेट के स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, ये कुछ डेट दिया गया है, आप लोग नोटिस में देख सकते हैं। नोटिस आप लोग पढ़ेंगे तो नोटिस में ये डेट मिल जाएगा कब क्या है। ठीक है, आगे है बस वही है, 12 दिसंबर तक इसका सारा प्रोसेस चलेगा। लास्ट राउंड फाइनल राउंड तक जो काउंसलिंग है वो 12 दिसंबर तक टोटल प्रोसेस इसका चलेगा। अब आते हैं कि यूपी डीएलएड में डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। अब ये तो हो गया कि डोमिसाइल वहां से हटा दिया गया है, कोई भी स्टूडेंट कोई भी स्टेट का हो वो एडमिशन ले सकता है। अब है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। यूपी डीएलएड में आप एडमिशन लेंगे तो डॉक्यूमेंट क्या लगेगा। देखिए डॉक्यूमेंट पे चर्चा कर लेते हैं। 10th का मार्कशीट लगेगा, 12th का मार्कशीट लगेगा, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, बैचलर कोई भी हो, आप बीए बीएससी बीकॉम जो भी किए हो या बीटेक किए हो, बैचलर कोई भी डिग्री हो तो आप कर सकते हैं। प्लस सीएलसी माइग्रेशन आपको ओरिजिनल देना होगा, फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, और सबसे मेन है जो ये आवास निवास प्रमाण पत्र रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ये आपको यदि आप लोग नहीं बनाए हैं रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट निवास प्रमाण पत्र, तो आप लोग सबसे पहला काम ये कीजिए कि जाकर निवास प्रमाण पत्र बना लीजिए, तभी आप लोग यूपी में एडमिशन ले पाएंगे। अन्यथा बिना निवास का आप लोग काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे, आपका फॉर्म नहीं भराएगा, यूपी से एडमिशन आप लोग नहीं ले सकते। तो सबसे पहला काम आप लोग का भी जो यूपी से एडमिशन लेना है तो सबसे पहला काम आप निवास बनवा लीजिए। यदि बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, आप एडमिशन ले सकते हैं। अब भी ये सारे प्रोसेस हो आपको समझ में यदि आ गया, उसके बाद आता है कि एडमिशन हम कहाँ से ले, कौन से कॉलेज से ले, कहाँ ले। तो उसके लिए आप हम लोग से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एड्रेस है, लोहार लाइन नियर प्लानेट जिम, मुसल्लहपुर हाट, पटना। ये मोबाइल नंबर दिया गया है। 2 एडमिशन सॉल्यूशन सेंटर, लोहार लाइन नियर प्लानेट जिम, मुसल्लहपुर हाट, आप यहां पे संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं, देखिए ये है यूट्यूब चैनल, जो आप लोग को ये जानकारी हम साझा कर रहे हैं, या और इसके अलावा भी बहुत सारा जानकारी होता है जो आप लोग से हम साझा करते हैं, और हर एक टाइम पे अलग अलग नोटिफिकेशन आता है या अलग अलग कोर्स के बारे में हमें बताना रहता है आपको। तो इसी चैनल एएससी पाठशाला पे आप लोग को सारा जानकारी मिलता है। तो आप लोग एक बार एएससी पाठशाला को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन है आपको मिलते रहेगा। एएससी पाठशाला पे ये नोटिफिकेशन के अलावा भी ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच अवेलेबल है। जैसे कि अभी नया में स्टेट और बीपीएससी 3.0 का क्लास शुरू हो रहा है। तो जो लोग पढ़ना चाहते हैं अलग अलग सब्जेक्ट, तो आप एएससी पाठशाला पे ऑफलाइन ऑनलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये एड्रेस आपको देखिए लक्ष्मी कोल्ड स्टोर कैंपस, मुसल्लहपुर हाट दिया गया है एड्रेस में। ये आपको मोबाइल नंबर दिया गया है, यदि कोई परेशानी हो कोई सब्जेक्ट को पढ़ने में, लेने में, एडमिशन में, तो आप ये नंबर पे आप कंसल्ट कीजिए और एडमिशन ले सकते हैं। बाकी एडमिशन संबंधित आपको बता दिया कि एडमिशन संबंधित जो भी प्रॉब्लम है आप एडमिशन सॉल्यूशन सेंटर, जो इसका एड्रेस लोहार लाइन मुसल्लहपुर हाट में दिया गया है, यहाँ संपर्क कीजिए, आप लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगा। ठीक है,
और एक बात और बता दें, यूपी डीएलएड जो है बीटीसी, ये सेमेस्टर मोड में एग्जाम होता है और ग्रेजुएशन बेस पे बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो 4 सेमेस्टर में एग्जाम होता है। यहाँ पे आप जो भी इच्छुक, जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं यूपी डीएलएड में, जल्द से जल्द अपना एडमिशन करवा ले, क्योंकि बिहार में सीट नहीं मिल रही है, जो सीट है भी तो रेट बहुत ज्यादा लग रही है। एमपी में डेट क्लोज हो गया है, हरियाणा डीएलएड बंद हो गया है। उसके बाद आपको यूपी के अलावा कोई ऑप्शन बच नहीं रही है यदि ये सेशन में एडमिशन लेना है तो इस सेशन में 24-26 में यदि इनरोल कराना चाहते हैं तो जितना जल्द से जल्द हो जाए आप लोग एडमिशन ले लीजिए। यदि अभी एडमिशन नहीं लेते हैं तो फिर आपको 24-26 सेशन में एडमिशन नहीं हो पाएगा, आपको 1 साल के लिए ड्रॉप करना पड़ेगा, आपको अगले सेशन में एडमिशन होगा। इसलिए आप लोग एडमिशन यदि लेना चाहते हैं डीएलएड में तो 24-26 में जितना जल्द से जल्द हो आप एनरोल करा लीजिए, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए तो इतना ही, फिर अगले सेशन में मिलेंगे अगले इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।